क्लास 6 का चैप्टर 6 है इंट्रोडक्शन टू क्यूब बेसिक। क्यूब बेसिक क्या होता है? क्यूब बेसिक से पहले आप ये समझो कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, जो कंप्यूटर होता है वो आपको पता है कि बिना इंस्ट्रक्शन के कोई भी काम नहीं कर सकता, उसे हमें इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। तो जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उन इंस्ट्रक्शन को अगर हम एक साथ कंबाइन किया जाए, जैसे एक काम को करने के लिए मल्टीपल आपको इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, जैसे कि कैसे वो इनपुट लेगा, कैसे प्रोसेस करेगा, फिर कैसे आउटपुट देगा। ठीक है, तो उन सारे इंस्ट्रक्शन को जब हम एक साथ कंबाइन करते हैं तो उसको कहते हैं प्रोग्राम। वो पता होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब है एक साथ जब हम सारे इंस्ट्रक्शन को कंबाइन करते हैं तो उसको प्रोग्राम कहते हैं। यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है। अब उस इंस्ट्रक्शन को देने के लिए जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कंप्यूटर से इंग्लिश में बोलेंगे और वो काम कर देगा, ऐसा तो है नहीं। या हिंदी में हम बोलेंगे या जो भी लैंग्वेज हमारे पर्टिकुलर उस लैंग्वेज में हम बोल के उससे काम नहीं करवा सकते। कंप्यूटर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज ही समझता है, तो जिस लैंग्वेज को वो समझता है उस लैंग्वेज में हम या फिर उस लैंग्वेज से ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर लगा के हम एक लैंग्वेज पर्टिकुलर बनाते हैं और उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो जो लैंग्वेज कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज किया जाता है उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से आपके मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उसमें से एक आपका जो है जो आपको पढ़ना चाहिए इम्पॉर्टेंट है आपका, यानी कि अगर आगे के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ने हैं तो बेटर ये होगा कि हम ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ें, क्योंकि ये एक तरीके से ऐसे मान लो बेस टाइप है। ठीक है, कि अगर ये आपको समझ में आ गया तो आगे के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप इजीली समझ सकते हो। तो इसलिए इसको आपको ये 6 लेवल पे पढ़ाया जा रहा है। तो उसमें से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिक, जिसका फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पज़ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जो कि 1964 में जॉर्ज कैमने ने बनाया था। इन दोनों लोगों ने, जॉन जॉर्ज एंड थॉमस यूकेन कोड्स ने। ठीक है, अब इसके मल्टीपल वर्जन्स हुए। ठीक है, जैसे आपके फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के मल्टीपल वर्जन आते हैं या सॉफ्टवेयर के मल्टीपल वर्जन्स आते हैं, वैसे इसके भी मल्टीपल वर्जन्स हैं, जिसमें से कुछ फेमस वर्जन थे GW बेसिक, क्विक बेसिक और क्यू बेसिक। तो अभी हम पढ़ेंगे क्यू बेसिक। क्यू बेसिक इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट इज़ बेस्ड अपॉन द ओरिजिनल लैंग्वेज बेसिक, यानी कि ये बेसिक का ही एक वर्जन है, इसलिए ये बेसिक लैंग्वेज पे ही बेस्ड है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। और ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो 2 टाइप की होती है, अगर आपको 5 का याद हो तो। अगर 5 में ये बताया गया होगा, 2 टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक होती है लो लेवल और एक होती है हाई लेवल। तो लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो बस कंप्यूटर समझता है, यानी कि बाइनरी। और हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जिसमें हम इंग्लिश वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका ये बेसिक हो गया या C++ या पाइथन या जावा, ये आपके सारे आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो जब भी हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखते हैं तो उसके लिए एक ट्रांसलेटर की नीड होती है, जो क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जो कंप्यूटर समझ सके। कंप्यूटर को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, भले ही आप इंग्लिश में काम करते हो, बट आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हो वो आप पहले कन्वर्ट होता है लो लेवल लैंग्वेज में, यानी कि बाइनरी में, तब उस पर कंप्यूटर काम करता है और फिर वो कन्वर्ट करके हमारे काम को इंग्लिश में वापस देता है, तभी हम समझ पाते हैं। आप इसको लर्न करके आप आसानी से कोई यूटिलिटी या गेम्स या कोई डेमो वगैरह बना सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ क्विक बेसिक। अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ एलिमेंट्स से मिलके बनी होती है, तो वो कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो उसमें आपका पहला आता है कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट का मतलब है वो कैरेक्टर या वो सिंबल्स जिसको मिला के हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं, उसको कहते हैं कैरेक्टर सेट। तो आपके इसमें कैरेक्टर सेट से पहला है अल्फ़ाबेट,
कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड, यानी कि अपर लेटर्स और लोअर केसेस के लेटर्स। नंबर्स में 0 to 9, और बाकी आपको पता है कि 0 to 9 के नंबर से सारे नंबर्स बन सकते हैं। फिर स्पेशल कैरेक्टर्स में आपके प्लस, माइनस, डिवीजन, कॉमा, सेमी कॉलन, ये फिर डॉलर सिंबल है, हैश, ये निगेशन सिंबल है। यहाँ पे निगेशन सिंबल है, इंग्लिश नहीं है ये, इंग्लिश में आपका होता है एक्सक्लेमेशन सिंबल, क्वेश्चन मार्क। और ये है एम्परसैंड बोलते हैं इसको, जिसको कि आप एंड पढ़ते हैं। ये है पाइप सिंबल, एटसेट्रा। नेक्स्ट एलिमेंट है कीवर्ड्स और रिजर्व्ड वर्ड्स। अब आपको पता है कि जो कंप्यूटर होता है वो बिना किसी इंस्ट्रक्शन के काम नहीं करता है, ठीक है। तो जब आपको इनपुट लेना होगा या आउटपुट देना होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, तो आपको बताना होगा कि इनपुट हम कैसे लेंगे, आउटपुट कैसे देगा वो प्रोग्राम। तो उसके लिए कुछ फंक्शंस बनाए जाते हैं, उन फंक्शंस को पहले से डिफ़ाइन किया रहता है कंप्यूटर में। जैसे अगर आपको इनपुट लेना है तो उसके लिए आपका इनपुट फंक्शन यूज करना किया जाता है। अगर प्रिंट देना है तो आपको प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं हम। तो ये कीवर्ड्स पहले से डिफाइंड है कंप्यूटर में कि ये कैसे काम करेंगे। अगर ये डिफाइंड नहीं होता तो हमें खुद से ये बनाना पड़ता है कि ये कैसे काम करेगा, जो कि काफ़ी लेंदी वर्क है। तो ये तो हम अभी इस टाइम पे कर नहीं सकते थे छोटे लेवल पे, इसलिए पहले से ही बन के आते हैं कंप्यूटर में या फिर जिसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं उस सॉफ्टवेयर में ये पहले से ही लिख के आते हैं। तो इसलिए ये जो वर्ड्स होते हैं ये रिजर्व्ड होते हैं कि इनका ये मतलब है। अब इनको हम अपने तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं, जिस काम के लिए ये बने हैं बस उसी के लिए ये यूज किए जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड। नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है जो फिक्स हो, और वेरिएबल का मतलब है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। तो क्यू बेसिक में आपके दो टाइप के कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में फिक्स होती है। पहला होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट और दूसरा होता है स्ट्रिंग या अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक में आपका जो नंबर्स होते हैं, जो फिक्स नंबर्स होते हैं, जैसे आपका एग्जांपल के लिए 56 -89 45, ये आपके फिक्स नंबर्स हैं। इनकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में फिक्स होगी, ये चेंज नहीं कर सकते हम। और जो स्ट्रिंग या अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट होते हैं उनमें आपके आते हैं सेट ऑफ कैरेक्टर्स, जिनको हम कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर इंक्लोज करके रखते हैं। जैसे आपका यहाँ पे है नेम, इसको डबल कोट्स के अंदर इंक्लोज किया गया है, इंडिया एटसेट्रा। अब नेक्स्ट आते हैं हम वेरिएबल में। वेरिएबल वो वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अब जो वेरिएबल है वो आपका एक तरीके से एक मेमोरी लोकेशन का नाम है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। मान लो ये है आपकी मेमोरी, ठीक है। अब इस मेमोरी में आपके मान लो कुछ सेगमेंट्स है, यानी कि मेमोरी के कुछ पार्ट है। अब हर पार्ट का एक एड्रेस होता है। जैसे मान लो ये जो है इस मेमोरी का एड्रेस है 1024, इसका जो एड्रेस है वो है 102 और 8। ऐसे ही इन सब के कुछ ना कुछ एड्रेस होते हैं। अभी तो ये मान लो कि ये 4 डिजिट का है तो हम आराम से याद कर लेंगे, बट अगर ऐसा आपको अगर मल्टीपल याद करना हो जिसका लेंथ ज़्यादा हो, ठीक है, ऐसा 1000 में या लाख में याद करना मुश्किल होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उस मेमोरी लोकेशन का कुछ नाम देते हैं। जैसा इसका हमने नाम दे दिया ए और इसका हमने नाम दे दिया बी, तो अब इसको याद करना ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो नाम देते हैं उसी को कहते हैं वेरिएबल। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरिएबल आर नेम्स गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन, यानी कि किसी मेमोरी लोकेशन को हम जो नाम देते हैं अपनी तरफ से उसको याद रखने के लिए, उसी को ही कहते हैं हम वेरिएबल। इनकी वैल्यू हम पूरे प्रोग्राम में चेंज कर सकते हैं कभी भी, जहाँ हमें नीड हुई जैसी वैसे हम इसको चेंज कर लेंगे। वेरिएबल का जो वैल्यू होगा, वेरी का मतलब ही होता है चेंज करना, इसीलिए मैंने ये बोला कि इसकी वैल्यू हम हमेशा चेंज कर सकते हैं।
अब ये भी आपको होते हैं दो टाइप के, न्यूमेरिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक या स्ट्रिंग वैल्यू। तो न्यूमेरिक में आपका डायरेक्ट हम लिखते हैं, बस नंबर से स्टोर करते हैं। जैसे आपका यहाँ पे वेरिएबल का नाम हमने दे दिया, मैंने इनकी मेमोरी लोकेशन का हमने नाम दे दिया ए, फिर इक्वल टू के बाद उसकी जो वैल्यू हो गई वो। और अल्फ़ा न्यूमेरिक में है बस एक डॉलर सिंबल आगे ऐड हो जाता है। जैसे हमने मेमोरी का नाम दे दिया ए और डॉलर का मतलब हम ये बता रहे हैं कंप्यूटर को कि हम यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेंगे। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब है कि आप इसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों ही ऐड कर सकते हैं। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गया। अब वेरिएबल क्रिएट करने के क्या रूल्स होते हैं? 4 रूल्स होते हैं आपका। पहला रूल ये है कि आपका जो वेरिएबल का नेम होगा वो 40 लेटर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी लेंथ 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसमें आप लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल के नाम में और डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि जो डिजिट है यानी कि जो नंबर है वो कभी भी पहले नंबर पे नहीं आ सकता, वो हमेशा दूसरे नंबर पे या उसके बाद आएगा। वो हमेशा जो वेरिएबल का नेम है वो लेटर से स्टार्ट होगा, यानी कि A to Z किसी भी नंबर से किसी भी लेटर से स्टार्ट हो सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे है A1, ये वैलिड है। अगर इसी को हम 1A कर दिए थे तो ये वैलिड नहीं होता, क्योंकि जो आपका कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल का नेम है वो हमेशा लेटर से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है आपका कि स्पेस आपका अलाउड नहीं है वेरिएबल के नेम में। जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है बिग नेम और बीच में क्या है स्पेस, तो ये अलाउड नहीं है, इसलिए ये जो वेरिएबल नेम है ये वैलिड नहीं है। बट अगर हम इसको ऐसे इस बीच में से स्पेस हटा देते तो ये जो बिग नेम है ये भी सेम चीज़ है, बट यहाँ पे स्पेस नहीं है तो ये वैलिड है, और यहाँ पे स्पेस है इसलिए ये वैलिड नहीं है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है 40 लेटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका लेंथ, हमेशा लेटर से स्टार्ट होगा। डिजिट से यूज कर सकते हैं बट वो डिजिट हमेशा सेकंड प्लेस पे या उसके बाद आएगा। स्पेस यूज नहीं कर सकते। और नेक्स्ट है पंक्चुएटर या ऑपरेटर्स यूज नहीं कर सकते, जैसे कि आपका यहाँ पे A+B है तो ये वैलिड नहीं होगा। लास्ट है आपका रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड मैंने जो ऊपर बताया था ये कि इसका एक फ़िक्स पहले से वैल्यू होती है, इसका फ़िक्स पहले से मतलब होता है कि इसका क्या मतलब है, तो ये चीज़ हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ये अपने तरीके से यूज करते हैं तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा कि जो कंप्यूटर में पहले से बिल्ट इन है वो हम यूज करें कि हम जो दे रहे हैं वो यूज करें। तो रिजर्व वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक क्यूबेसिक ऑपरेटर्स, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में।